नमस्कार दोस्तों आज का हमारा हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रह्मोस मिसाइल। कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई। आप सब ने देखा ही होगा कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने कैसे पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप थे और जो उनके एयर बेस थे उन पर कैसे ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया और कितनी प्रिसाइजली बिना किसी आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाए उन्होंने टारगेट को हिट किया। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल की हिस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे बनी, ये इसका नाम ऐसा क्यों है और कितने टाइप की ब्रह्मोस मिसाइल है, क्या उसकी रेंज है और क्या कैपेबिलिटी है उसके अंदर, फ्यूचर में हम आगे इंडिया क्या डेवलप करेगा। तो दोस्तों बेसिकली ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक बेसिकली एक जॉइंट वेंचर था और ये 1998 में इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ था जिसमें इंडिया के डीआरडी और वहाँ के एनपीओएम के बीच में ये जॉइंट वेंचर हुआ था और इन दोनों ने मिल के इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट ने मिल के इस जॉइंट वेंचर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलप किया और जिस डेवलपमेंट के बाद हमें मिली ब्रह्मोस मिसाइल। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नाम ब्रह्मोस क्यों है, उसका नाम ब्रह्मोस इसलिए है, फर्स्ट नेम से आपको पता चल रहा स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट उनसे कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी से और रशिया की जो मैकोव रिवर है उसके उन दोनों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम इसका पड़ा है। बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और यह मिसाइल जो है इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप कभी भी सुनते होंगे कि जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं कपड़े देखने के लिए या डिफरेंट ब्रांड अपने कपड़े लगाते हैं, ऐसे ही जो कंट्रीज़ हैं वो जो वेपन बनाते हैं वो भी अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाते हैं, लेकिन उनको टेस्टिंग जो होती है, जो वॉर में टेस्टिंग होती है उसका वो नहीं मौका नहीं मिल पाता। लेकिन जब कोई वॉर होती है तो डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरी कंट्री जो हेल्प करते बैक करते हैं अपने अपने वेपन्स भेज के और उसकी टेस्टिंग भी हो जाती है और उनके थ्रू में ऑर्डर भी मिलते हैं। ऐसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हुआ। पहले तो एक्चुअली क्या है, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसको डिफरेंट कंट्रीज से पहले से ही ऑर्डर्स थे, जैसे कि फ़िलीपींस का नाम आपने सुना हो गया, वियतनाम का नाम सुना होगा, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और कुछ एशियंस कंट्रीज़ है जहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर्स मिले हैं। तो लेकिन राइट नाउ अब जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जो छोटी सी जो ये वॉर हुई, इसमें पूरे वर्ल्ड ने देखा कि हमारी मिसाइल ने और हमारे जो इंडियन आर्मी ने कैसे एक बढ़िया प्लान बनाया और हमारी मिसाइल्स को उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है पकड़ नहीं पाए और हमारी मिसाइल ने एकदम प्रिसाइज टारगेट्स जाके हिट किए। तो ये जो मिसाइल है, जैसे चाइना की कोई मिसाइल है या कोई दूसरे कंट्रीज़ की है जो कुछ फुस निकल जाती हैं या मतलब बढ़िया तरीके से प्रिसाइजली टारगेट को हिट नहीं कर पाते, लेकिन हमारी मिसाइल ने प्रॉपरली टारगेट को हिट किया। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो बेसिकली जब स्टार्ट हुई थी, जिसका जो फर्स्ट जो टेस्टिंग हुई है वो 2001 में जो उसका सफल परीक्षण हुआ किया गया था। तो इसमें जो इसकी जो रेंज है वो बेसिकली 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और 500 से 800 तक भी है जो इसके एक्सटेंडेड वर्जन है। बट आगे जो फ्यूचर में जो अभी नेक्स्ट जनरेशन जो डेवलप होगी वो 1500 किलोमीटर तक के मतलब उनके क्या कहते हैं उसके टारगेट हैं। अब आता है कि हम जो ये हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे कहाँ कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, बेसिकली कहाँ कहाँ से आप दुश्मन के ठिकाने पे फायर कर सकते हैं। फर्स्ट है लैंड। इंडिया में अभी राइट नाउ आप देखा ही होगा आपने, लैंड से आप इसे फायर कर सकते हैं। दूसरे लैंड टू लैंड है जिसे आप फायर कर सकते हो एनिमीज़ के जो टारगेट है वहाँ पे। सेकंड है हमारे एयर के थ्रू। तो एयर में भी जो है हमारे जो सुकोई 30 MI के जो प्लेन हैं आप उनके थ्रू भी आप मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तीसरा हमारा है वॉरशिप्स के थ्रू। ये भी हमारे भी राइट नाउ अवेलेबल है मिसाइल और वो हमारे वॉरशिप्स पे फायर की जा सकती है। फोर्थ जो वर्जन है वो सबमरीन के थ्रू है। सबमरीन अभी उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, सफल परीक्षण हो चुका है, लेकिन उसे मतलब अभी उसमें शामिल नहीं किया गया, उनके सबमरीन के जो बेड़ा है उसमें शामिल नहीं किया गया है। बेसिकली क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है, जो साउंड की जो ट्रैवलिंग स्पीड है ना उसकी 3 गुना है।
जो इसकी जो मैक 2.8 से 3 की जो रेंज है, इसकी जो ट्रैवल जो स्पीड जो है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की, और इसकी वजह से बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रेस नहीं कर पाते हैं और वो आसानी से जाके दुश्मन के ठिकाने पे हिट करती है। अब आता है कि जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, जनरली क्या होता है, कोई मिसाइल कितनी तबाही मचा सकती है, कितनी उसकी स्पीड होती है और क्या उसकी एक्यूरेसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो 3000 केजी जो उसका वेट है, और वो अपने अंदर जो वॉर हेड जो कहते हैं, जो असला जो बारूद लेके जो चलती है, वो 300 केजी के अराउंड जो लेके चलती है। अभी राइट नाउ उस पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे उसे और लाइट बनाया जाए, लेकिन 300 केजी वो अभी बारूद जो भी उसमें वॉरहेड डाला जाता है और जो दुश्मन के ठिकाने पे जाके फट जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो इसकी जो टारगेट है, जो प्रिसाइजली वो हिट करती है, वो टारगेट जो है, इसमें अलग अलग नेविगेशन सिस्टम्स यूज़ किए गए हैं। बाकी जो नेविगेशन सिस्टम है, आप साइड में जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, आप इससे भी देख सकते हैं, 3 नेविगेशन सिस्टम इसमें यूज़ किए गए हैं। इनको आप पढ़ लीजिए, साइड में लिखा हुआ है। तो इस मिसाइल का अभी राइट नाउ कोई मुकाबला नहीं है। तो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये बेसिकली होती क्या, एक स्मॉल साइज़ की मिसाइल होती है और ये इसमें कोई पायलट नहीं बैठा होता है, और ये कॉस्ट इफ़ेक्ट मतलब कॉस्ट सेविंग करती है। मतलब इसमें आप किसी की जान का खतरा नहीं होता कि वहाँ जाके फटना। इसका मेन काम होता है प्रिसाइज टारगेट पे हिट करना और वहाँ जाके फटना, और ब्रह्मोस मिसाइल ने ये काम बहुत बाखूबी ही किया है। और अभी राइट नाउ ब्रह्मोस मिसाइल के बहुत सारे कंट्रीज से ऑर्डर्स हैं, और इंडिया को बहुत खुशी हुई कि भाई हमें इस जो अभी हमारा जो छोटी मोटी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, इससे जो हमारे जो वेपन्स हैं या इंडिया की जो वेपन प्रणाली है उस वो कितनी मजबूत है कि कभी भी कोई युद्ध हो जाए तो उसे हम कैसे आगे दुश्मन से फ़ाइट कर सकेंगे, और हमारी जो मिसाइलें हम उस पर और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे कि हमें जो फ्यूचर की जो एक्सटेंडेड जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है वो भी हमें बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो हॉट टॉपिक्स आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।